राधे राधे गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल डिजिटल प्रो में एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो चलिए आज शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ले लिया है, देख सकते हैं आप लोग। टेबल लेने के बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे या क्या क्या है। देखिए, हाईलाइट से रूल है, टॉप बटन रूल्स है, डाटा बार्स है, कलर स्केल है, आइकन सेट्स है, न्यू रूल्स है, क्लियर रूल्स है, मैनेज रूल। ये सारे ऑप्शन को हम आज समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हाईलाइट से रूल में जाते हैं। एंड देन देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो ये सब सारे को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये ऑप्टेन मार्क्स है सारे स्टूडेंटों का, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे 300 से कौन ज़्यादा लाया है उसका डाटा निकालना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं सारे सेलों को पहले सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, देन हाईलाइट रूल्स में जाऊँगी। एंड देन देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट सेलेक्ट और ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पे बोल रहा है कि 350 से ऊपर कौन से स्टूडेंट लाए हैं वो मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी 350। ठीक है, 350 डाल देती हूँ। एंड देन देखिए ये वाला सेल है, इसमें आप कलर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ठीक है, जिससे भी हाईलाइट करना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शंस है। देन आप कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल है। तो नंबर में क्या काम है, यहाँ पे नंबर आप कोई सा भी दे सकते हैं, जैसे कि जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट, टाइम, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एंड फॉन्ट में क्या है, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो सकता है टेक्स्ट का। फिर यहाँ पे देखिए फॉन्ट भी चेंज हो सकता है। तो ये है। और बॉर्डर में आप देखिए बहुत सारे बॉर्डर का ऑप्शन दे देता है, तो आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फिल में आ गई। फिल में बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आप लोगों को। कलर आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिल इफेक्ट्स है, मोर कलर्स है, मोर कलर्स में जाके और भी कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे कलर चूज़ कर लेती हूँ, एक पिंक कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पे देन ओके करने के बाद देन यहाँ पे भी ओके। तो देखिए यहाँ पे जितने भी 350 से ऊपर के नंबर थे यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुके हैं। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि 200 से नीचे कौन कौन स्टूडेंट लाए हैं, तो मैं वो देखना चाहती हूँ। कैसे देखूँगी, सबसे पहले मैंने सारे सेलों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल, एंड देन लेस देन में यहाँ पे एक देखिए ऐसा फॉर्मेट मिल जाता है। फॉर्मेट में फिर मैं यहाँ पे एक सेल मिलता है, उस सेल में आपको लिख देना है जिससे भी आपको नीचे चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 200 से नीचे, तो मैंने यहाँ 200 क्लिक कर दिया। एंड देन मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेती हूँ एंड देन ओके। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुका है जितने भी 200 से नीचे थे। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट 40% से लेकर 70% तक कौन कौन मार्क्स लाए हैं। तो मैं यहाँ पे एवरेज के सारे सेलों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाती हूँ एंड देन हाईलाइट सेल रूल्स। एंड देन देखिए यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन रहेगा, तो बिटवीन। तो देखिए यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट शो करता है। यहाँ पे 2 सेल है, तो यहाँ पे मैंने पहला सेल में डाल दिया है 40 से 40। एंड देन यहाँ पे डाल दिया मैंने 80 या फिर 70। ओके, मुझे 40 से 70 के बीच में चाहिए, तो 40 से 70 डाल दिया है। एंड देन यहाँ पे कलर चूज़ कर लेती हूँ, कोई सा भी येलो में कर लेती हूँ एंड देन ओके। तो देखिए एज 40 से 70 के बीच में जितने भी नंबर्स थे यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुके हैं। अब मुझे इस डाटा में देखना है कौन कौन स्टूडेंट सेम नंबर लेके आए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन सारे सेलों को सिलेक्ट कर लूँगी, सारे सब्जेक्ट के सेलों को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल्स। एंड देन देखिए यहाँ पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू में जाएंगे। देखिए ऐसा फॉर्मेट शो करने लगा। अब यहाँ पे एक सेल है, सेल में मैंने यहाँ पे डाल दिया है 72। ठीक है, मुझे देखना है कि कौन कौन स्टूडेंट 72 सेम मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर भी चूज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर कस्टम फॉर्मेट में जाऊँगी। कस्टम फॉर्मेट के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैं ब्लू ले लेती हूँ, ब्लू करके ओके। तो देखिए यहाँ पे भी ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुके हैं 72। ये दोनों ने 72 मार्क्स मैथ में सेम स्कोर किया था। अब मैं चाहती हूँ, देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहती हूँ। जैसे सोशल साइंस का है विशाल साहू का, तो एब्सेंट है, इसमें मैं चाहती हूँ कि 72 कर दूँ। ठीक है, जैसे 72 कर देती हूँ एंड देन इंटर। तो देखिए अपने आप हाईलाइट होके आ जाता है। कहीं भी आप, जैसे कि यहाँ पे भी 30 है, तो मैं यहाँ पे 72 करती हूँ, 72 करके इंटर। तो देखिए अपने आप हाईलाइट होके आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन में जाता है। दूसरा ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर हाईलाइट सेल। एंड देन देखिए यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे
सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रेड के सारे सेलों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल, देन टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ओके, देन यहाँ पे एक सेल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कौन कौन पास हुआ है वो देखना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे लिख दी हूँ पास। देन मैंने यहाँ पे ये कलर चूज़ कर लिया एंड देन यहाँ पे ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद देन यहाँ पे भी ओके कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारे पास वाले हाईलाइट्स होके आ चुके हैं। ठीक है, अब जाती हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट्स है, रूल्स एंड देन देखिए यहाँ पे डेट एक्यूरिंग है। तो मैं यहाँ पे डेट ले लेती हूँ सबसे पहले यहाँ एंड देन देखिए मैंने यहाँ पे डेट ले लिया है बहुत सारे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सारे डेटों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन हाईलाइट सेल रूल एंड देन देखिए यहाँ पे डेट एक्यूरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा फॉर्मेट ओपन होकर आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई सा भी आप डेट देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि टुमारो का देखना, तो मैं टुमारो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे कलर चूज़ कर लेती हूँ। कोई सा भी कलर चूज़ करने के लिए कस्टम फॉर्मेट में एंड देन यहाँ पे कोई सा भी मैं कलर चूज़ कर लेती हूँ। मोर कलर्स में जाऊँगी एंड देन देखिए यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ये कलर चूज़ एंड देन ओके एंड देन ओके। ठीक है, यहाँ भी ओके कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे टुमारो का हाईलाइट होके आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे सुनीता गोप है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्रिया कुमारी। ठीक है, तो वैसे ही प्रिया कुमारी मैं यहाँ भी रानी कुमारी को प्रिया कुमारी कर देती हूँ, प्रिया कुमारी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे सेलों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल्स एंड देन देखिए सबसे नीचे है डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाऊँगी एंड देन यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। मैं कलर चेंज के लिए कस्टम फॉर्मेट एंड देन फील एंड देन मोर कलर्स एंड देन मैं यहाँ पे कोई सा भी कलर चूज़ कर ले लेती हूँ, जैसे कि ये वाला मैं ले लेती हूँ एंड देन ओके भी ओके। देखिए ये हाईलाइट होके आ चुका है प्रिया कुमारी जितनी भी थी। ठीक है, तो ऐसा करके आप कोई सा भी डाटा में सही कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। देखिए यहाँ पे सारे रूल्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब ये टॉप बटन रूल्स। टॉप बटन रूल्स क्या है देखिए मैं दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि टॉप 10 आइटम्स, अगर आप कोई सा भी लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जितने भी टॉप 10 आइटम्स होंगे उसको हाईलाइट करके दिखा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो सारे स्टूडेंट्स है इसमें डाटा है, मैं चाहती हूँ कि एवरेज के जितने भी टॉप 10 मार्क्स हैं, ठीक है, टॉप 10 नहीं टॉप 5 मार्क्स हैं, वो उसको मैं दिखाना चाहती हूँ, शो करवाना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले तो ये सबको इसके फॉर्मेट को मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो क्लियर करने के लिए क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर रूल्स है एंड देन यहाँ पे मैं आ जाती हूँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल में। ठीक है, एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ एवरेज के सारे मार्क्सों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन यहाँ पे टॉप बटन रूल्स है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन में टॉप 10 आइटम्स में क्लिक करूँगी। आप जितना भी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप 5 में देखना चाहती हूँ। ठीक है, क्या कौन कौन से मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे टॉप 5 कर देती हूँ एंड देन यहाँ पे कलर चूज़ कर लेती हूँ कोई सा भी। कस्टम में जाऊँगी, मोर कलर्स में जाऊँगी एंड देन ओके एंड देन यहाँ भी ओके। तो देखिए जितने भी टॉप 5 मार्क्स थे एवरेज के यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुके हैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से समझ आ गया। एंड देन दूसरा क्या है, टॉप बटन रूल्स में मैं जाऊँगी टॉप 10 परसेंटेज मार्क्स। तो देखिए जिस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बटन रूल्स में जाके टॉप 10 आइटम्स निकाले यहाँ पे, उसी तरह बाकी सब भी निकलेगा। यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज में जितने भी मार्क्स है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे क्लिक करके आप जितने भी मार्क्स को निकालना चाहते हैं, टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3, तो वहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, हाईलाइट होकर आ जाएगा। उसी तरह बाकी सबका भी यही काम है। ठीक है, एंड देन आता है डाटा बार्स में। डाटा बार्स में क्या है, ये ग्राफ दिखाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ऑप्टेड मार्क्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इसको, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो मैं यहाँ पे क्लियर रूल्स में जाऊँगी एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है एंड देन यहाँ पे फिर सबको सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगी मैं डाटा बार्स एंड देखिए डाटा बार्स में बहुत सारे ग्राफ्स दिख जाते हैं आपको। यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेती हूँ
और देखिए मार्क्स के हिसाब से यहाँ ग्राफ होके आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। एंड देखिए जैसे 411 है तो इसके हिसाब से ग्राफ यहाँ तक आया है, इसके हिसाब से ये ग्राफ यहाँ तक आया है। 466 है तो ये बहुत लंबा सा ग्राफ बना है, उसी तरह से ये ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, इसका ज़्यादा काम नहीं था। तो इसी तरह से फिर से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी और यहाँ पे है कलर स्केल। कलर स्केल का क्या काम है, मैं यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी एंड देन यहाँ पे कलर स्केल में कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला चूज़ कर लेती हूँ एंड देन देखिए यहाँ पे कलर के हिसाब से नंबर्स हैं। जैसे फर्स्ट में रेड है, सेकंड में थोड़ा सा रेड है ऑरेंज टाइप, फिर 3 में उसी तरह से कम ऑरेंज है, फिर 4 में लाइट हो चुका है, 5th में लाइट येलो हो चुका है। उसी तरह से नंबर वाइज यहाँ कलर दिया गया है। ठीक है, बस इसका यही काम था। तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे संस्कृत के सारे मार्क्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आइकन सेट्स। आइकन सेट का क्या काम है, देखिए मैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन सेट में यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, ये वाला लेके देखिए यहाँ पे मोबाइल के टावर के जैसा यहाँ पे देखिए पूरा सिंबल आ चुका है। जैसे कि हम लोग का मोबाइल का टावर कम रहता है तो ये पूरा कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहता है तो ज़्यादा टावर आता है। उसी तरह यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ज़्यादा मार्क्स है तो यहाँ पे 2 टावर हैं, इससे ज़्यादा है तो थोड़ा 2 है, फिर इससे बहुत ज़्यादा है तो ये पूरा फुल हो चुका है। ठीक है, उसी तरह से इसमें 23 है तो ये बिल्कुल नहीं है, तो उसी तरह से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, इसका यही काम था। अब चलते हैं कंडीशनल के न्यू रूल की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन न्यू रूल एंड देन यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जो कि मैंने वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ और ये सारे फॉर्मेट आप वीडियो को प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है फॉर्मेट ओनली सेल द कंटेंट, इसमें 4 ऑप्शंस है जो कि मैंने नहीं बताया, तो उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जो कि है ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, एरर्स और नो एरर्स। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक्स को चूज़ करती हूँ एंड यहाँ पे फॉर्मेट कुछ भी लगा लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो चूज़ कर लिया एंड देन ओके एंड देन ओके। तो देखिए ब्लैंक्स का क्या काम था कि कोई सा भी सेल अगर ब्लैंक हो तो उसको कलर कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया एक सेल को एंड देन देखिए यहाँ पे कलर आ चुका है। फिर इस सेल को भी मैंने ब्लैंक कर दिया है तो देन देखिए यहाँ पे कलर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले करते हैं इसको सिलेक्ट, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन न्यू रूल एंड देन फॉर्मेट ओनली सेल द कंटेंट, फिर नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक्स में मैं बता देती हूँ, नो ब्लैंक्स का कुछ काम नहीं है। जैसे ब्लैंक में था कि कोई खाली सेल को वो कलर कर देता है, उसमें शो करता है कि हाँ ये ब्लैंक है। तो नो ब्लैंक्स का भी वही काम था, जो भी नो ब्लैंक्स होगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा वो सेल को वो शो कर देता है कलर के थ्रू। ठीक है, अब एरर्स क्या होता है, एरर्स को मैं बताती हूँ। एरर को मैंने पहले चूज़ कर लिया एंड देन यहाँ पे फॉर्मेट में मैं डाल देती हूँ ग्रीन एंड देन ओके एंड देन यहाँ भी ओके। ठीक है, एरर क्या होता है मैं समझाती हूँ। एरर का मतलब अगर कहीं भी फॉर्मूला अगर गलत हो जाए, आप फॉर्मूला गलत डाल दिए, उसमें कुछ भी लिखा जाता है तो वो एरर होता है और एरर को वो फॉर्मेट के थ्रू शो करा देता है। ठीक है, कलर करके। जैसे कि कहीं भी आप देखते होंगे कि गलत फॉर्मेट डालने से वैल्यू लिखा जाता है, फिर NA लिखा जाता है, फिर नेम लिखा जाता है, तो वही सबको शो कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेल में फॉर्मूला गलत लिख के आपको दिखा देती हूँ कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया एंड देन यहाँ पे कुछ गलत फॉर्मूला डाल देती हूँ। देखिए अब देख सकते हैं आप, ये जब भी जैसे ही मैंने फार्मूला डाला यहाँ पे तो मैंने फॉर्मेट ग्रीन कलर का डाला था एंड देन देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखा गया तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। इसी तरह से ये बाकी सारे भी काम करते हैं। ठीक है, तो एरर्स का आप समझ लिए। अब नो एरर्स का वही ऑपोजिट, जैसे कि कोई सा भी फार्मूला अगर सही है उसमें एरर नहीं है तो वो उसको कलर कर देता है, शो करवा देता है। ठीक है, वही नो एरर्स का भी काम है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ। अब मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ फार्मूला को यूज़ करना बताऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू शीट ले लेती हूँ। ठीक है, न्यू शीट लेके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, एंड देन अब मैं यहाँ फार्मूला को यूज़ करने के लिए कुछ नंबर डालती हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में 5 एंड देन सेकंड में
8, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको बॉर्डर डाल देती हूँ ताकि आपको सही से दिखे, और यहाँ पे मैं थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ नंबर्स को, ठीक है। अब मैं जाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन न्यू रूल में, एंड देन सबसे लास्ट यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट में जाऊँगी, एंड यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं फार्मूला डालूँगी, ठीक है। इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट ऑन, और मैं इसको थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ, एंड देन इन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लूँगी, ब्रैकेट क्लोज कर लूँगी, एंड देन इक्वल टू, और ये सेल को मैं चूज़ कर लूँगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फॉर्मेट डाल देती हूँ, कोई सा भी कलर, जैसे कि ग्रीन लेती हूँ, एंड देन ओके, यहाँ भी ओके। इससे ये होगा कि जो 5 और 8 है उसका सम होके यहाँ पे मैं अगर डालती हूँ सही नंबर, तो वो ग्रीन जो फॉर्मेट में मैंने डाला था ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखती हूँ 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, 8 और 5 13, तो मैं यहाँ पे 13 डालती हूँ, ठीक है। एंड देन इंटर करती हूँ, तो देखिए ग्रीन कलर शो कर रहा होगा। और मैं यहीं पे अगर कुछ रॉन्ग नंबर डालती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं डालती हूँ 40 एंड देन इंटर, तो देखिए यहाँ पे कलर शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं रॉन्ग नंबर के लिए भी कंडीशनल डाल देती हूँ। तो पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगी, एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन न्यू रूल, यहाँ पे यूज़र फार्मूला टू डिटरमाइन डाला, एंड देन इस सेल में मैं कुछ फार्मूला को डालूँगी, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, एंड देन इन सेलों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, देन इक्वल टू, देन यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन डालेंगे। एक्सेल में नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे होता है, देखिए ये नॉट इक्वल टू, एंड देन इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मेट डाल देते हैं रेड कलर, एंड देन ओके, यहाँ भी ओके। तो देखिए ये रॉन्ग था आंसर, 5 और 8 का सम 40 नहीं होता है, रॉन्ग था, तो यहाँ रेड कलर आ चुका है, ठीक है। वही मैं यहाँ पे 13 डाल दूँगी, यहाँ पे मैं 13 डाल दूँगी, तो यहाँ ग्रीन होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक करती हूँ, कुछ नहीं डालती, तो देखिए यहाँ रेड आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगी? सबसे पहले मैं ये सेल को सिलेक्ट कर लूँगी, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन न्यू रूल, एंड देन यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल मैं जाऊँगी, एंड देन यहाँ पे एक फार्मूला डालूँगी इफ़ का। तो उसके लिए मैं यहाँ फार्मूला डालती हूँ इक्वल टू इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इस सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं डालती हूँ इक्वल टू, एंड देन फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार डाल दीजिए, एंड देन कॉमा, फिर यहाँ पे 1, फिर कॉमा, फिर 0, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे फॉर्मेट डाल देती हूँ मैं, फॉर्मेट का नो कलर ही डालती हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ओके, एंड देन यहाँ ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला, तो यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे 13 डालूँगी, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, और वैसे ही मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, और मैं अगर यहाँ कुछ नहीं डालूँगी, तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने इस वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हर रूल को इजीली समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और अगर आप वीडियो में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।